कबीर अहमद वाइस चेयरमैनशिप से इस्तीफा देते हैं। बल्कि तुम्हारे इस्तीफे को उन्होंने कुर्बानी की शक्ल दी थी। कितने बड़े लीडर हैं वो, और तुम पर भरोसा करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो कौम के नौजवानों से कितनी मोहब्बत करते हैं। कभी जाके बैठना उनके साथ, अलग अलग मसलों पर उनकी राय जानकर। एक और बात कबीर, मगर ये तो हमें समझ में आ गया है कि अपने बाद कौम की खिदमत के लिए वो किसे चुन रहे हैं। हाँ कबीर। मगर अबू, आपसे सच कहे हम पूरी तरह उनकी बात से मुत्तफिक नहीं है। भाई उनके साथ जाकर कुछ वक्त तो बिताओ, मिलो उन्हें। इंशाल्लाह हम जाएंगे। अगर आपकी इजाजत हो, हम एक और बात कहना चाहते थे। जी, हम दरखास्त करना चाहते हैं आप सबके सामने कि अलीना की शादी को लेकर कुछ दिनों के लिए हम उस पर फैसला ना ले, तो अगर आपको ये सही लगे। हमें लगता है कि ज़ारा माशाल्लाह वैसे भी उसे पढ़ा तो रही है, और अलीना के अच्छे और बुरे की जिम्मेदारी उसके सर पे भी है। तो ये तो बहुत ही नेक ख्याल है बेटा। आप क्या कहते हैं? ठीक, शुक्रिया अबू। हमें माफ कर दो। हम माफी मांगते ज़ारा। हमें भी माफ कर दो कभी। आज का दिन कुछ ज्यादा ही लंबा था ना। सच कहे तो हमें लगता है कि कल का दिन भी इतना ही लंबा होने वाला है ज़ारा। सोच के ही हम परेशान हो रहे हैं। इधर देखो, हमारी तरफ देखो। हम माफी तो मांग चुके ज़ारा, तुम परेशान क्यों? परेशान नहीं है कबीर, बस उदास है। हम एक ऐसी लड़की हैं जो अपनी जिंदगी जीना चाहती थी, अपने शौहर के साथ प्यार करना चाहती थी, अपने शौहर की चहेती बन के जीना चाहती थी, अपने गृहस्थी के बारे में सोचना चाहती थी। अफसोस, हम आजकल सिर्फ एक चीज के बारे में सोचते हैं, और वो है तलाक। यही सोचते रहते हैं कि कबीर हमें दूसरी या तीसरी तलाक देगा या तलाक नहीं देगा, या तीनों तलाक दे देगा और कहानी खत्म। कबीर, तुमने हमें तीनों तलाक दे दी तो हम तुम्हारे लिए नामहरम बन जाएंगे, कभी तुमसे मिल नहीं पाएंगे। हम जब आबिदा की आप बीती सुन रहे थे ना, जब उसका हाल जान रहे थे ना, तब हमें अपने आप पे भी तरस आ रहा था कि जब कबीर हमें तलाक दे देगा तब हम क्या कहेंगे। क्या हम उसके बारे में सोच सकते हैं या नहीं, या फिर ये दुआ करें अल्लाह से कि नहीं, कबीर अपना दिल बदल लेगा, हमें तलाक नहीं देगा। ये सारी उलझने ना कबीर हमें बहुत तकलीफ देती है कबीर। खैर, हम नहीं जानते कि हमारे साथ क्या होगा। हम बस इतना जानते हैं कि हम आबिदा के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। बेटा, पहले तुम दोनों अपने रिश्ते को पुख्ता करो। ज़ारा, हम चाहते हैं कि तुम शरिया बोर्ड से इस्तीफा देकर अपना ध्यान सारे केसेस से हटा लो बेटा।
और बेटा तुम स्टडी सेंटर की सारी उलझनों को छोड़कर शरिया बोर्ड की सरगर्मियों में अपना वक्त गुजारो बच्चे। और जो ज़ारा को तुमने तलाक देने का फैसला किया है उसे खारिज कर दो बच्चे। एक नई जिंदगी की शुरुआत करो और जल्द ही नन्ही सी जिंदगी को वजूद में लेकर आओ। अपनी अम्मी की ये चाह तुम दोनों पूरी नहीं कर सकते बेटा। तुम लोग देखना, जब तुम अम्मी अब्बू बन जाओगे ना तो इंशाल्लाह सब कुछ समझ जाएगा, सब अच्छा होगा। मगर तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। ये पैसा ले जाके वसीम नाम के आदमी को देना होगा। उसके बाद आज के लिए तुम्हारा काम खत्म। अगर तुम्हें शादी करनी ही थी तो तलाक क्यों दिया? अरे मैं तंग आ गया था उससे। वो बहुत होशियारी दिखा रही थी और मैंने उसे तलाक देकर उसकी सारी होशियारी खत्म कर दी, उसे अपनी औकात दिखा दी। अरे मुझे तो उससे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन हमारी अम्मा है, उन्होंने फंसवा दिया हमें, वरना हम तो लाते कहीं से चांद का टुकड़ा। पर वो बेगैरत तलाक के बावजूद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, हमसे गुजारे के लिए पैसा मांग रही है। अरे भाई मैं क्यों दूं? हाँ? तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि तुम उसे गुजारा भत्ता ना दे सको। तुमसे तो गिरा हुआ इंसान हमने आज तक नहीं देखा। अरे तो किसने कहा यहाँ क्या हमें देखिए? हाँ? ये सब जो तुम कर रहे हो ना बहुत महंगा पड़ेगा। कबीर यहाँ क्या कर रहा है? याद रखना, वसीम मियाँ आप ही हैं? अब तुम कौन हो भाई? ये मिराज ने देने के लिए कहा था। मिराज भाईजान से कहिएगा कि उनका काम हो जाएगा। तुम फिर से आ गई? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम हमारा ही इंतजार कर रहे थे। लगता है तुम्हें किसी ने खबर दी है हमारे आने की। हाँ, हो सकता है। कल तुमसे मिलने एक लड़की आएगी, तुमने उसे यहाँ से वापस नहीं जाने देना। हमारी पिछली मुलाकात थोड़ी रूखी सूखी सी रह गई थी, क्यों ना इस बार मिलकर थोड़ी जान पहचान बढ़ा ली जाए? जान पहचान अब बाद में बढ़ाएंगे, फिलहाल के लिए खुदा हाफिज। ये क्या बदतमीजी है? इतनी जल्दी भी क्या है? तुम ज़ारा सिद्दीकी हो ना? अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए आइए, शाबाश मियां, तशरीफ रखिए। माफ कीजिए जनाब, आना तो खुद चाहते थे पर क्या करें, तबीयत थोड़ी सी नासाज है। फरमाइए, मसला क्या है? देखिए, हमें आपके बेटे से बड़ी उम्मीदें हैं। हम चाहते हैं कि वो इस निकाह हलाला केस में वसीम की पैरवी करें। बिल्कुल इमाम साहब, आप बस कुछ वक्त दीजिए उसे, हम भी उसे समझा रहे हैं, बहुत जल्द वो राजी हो जाएगा। वो इस केस से राजी हो या न हो, कबीर को निकाह हलाला का केस लड़ना ही होगा। जी हम समझ गए, बात बस इतनी है कि कबीर जो है हर चीज सोच समझ के करता है। वो कभी कोई
गलत कदम नहीं उठाएगा। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि मजहब की हिफाजत करना कोई गलत काम है? इमाम साहब, मेरा ये मतलब नहीं था। अरे 1400 साल से जो कानून चला आ रहा है उसे बदला नहीं जा सकता। समझाया आप अपने बेटे को। आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा तो याद ही होगा। अल्लाह ताला ने उनसे अपने किसी अजीज चीज की कुर्बानी मांगी तो उन्होंने किसकी कुर्बानी देने की सोची? अपने बेटे की। आपको भी अपनी कौम की खिदमत के लिए बड़ा दिल दिखाना होगा। नहीं दिखाएंगे तो कौम आपको माफ नहीं करेगी। कुर्बान जाए उस पर जो कौम के लिए कुर्बान हो जाए। आपस में मुसलमानों में फसाद होंगे और बेगुनाह मारे जाएंगे। अगर आपने अपने बेटे की कुर्बानी ना दी। ये कहना क्या चाहिए? यही कि कौम खतरे में है। आप समझने की कोशिश कीजिए शाहबाज मियां। निकाह हलाला पे बहस होना बहुत जरूरी है। किसी भी जाविये से उसकी पैरवी करनी ही होगी। बात हम समझ गए। कबीर को भी समझाने की कोशिश करेंगे। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अबू। अबू आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। नहीं नहीं, हमें कबीर से कुछ बात करनी है। जी हम जाते हैं। नहीं ज़ारा, तुम यहीं रहो। कबीर चलो आओ हमारे साथ। जरूर अबू, अभी आते हैं। बेटा, जिंदगी में तुमने हमें बहुत खुशी दी है। अल्लाह हमेशा तुम्हारी हिफाजत करे। शुक्रिया अबू। वैसे आज का प्रोग्राम क्या है तुम्हारा? अबू शरिया बोर्ड जाना है। वो निकाह हलाला का जो केस है, अबू गौर फिक्र करनी है हमें, क्योंकि ये केस हमारे पूरे कौम के लिए बहुत अहम है। और इस केस के बारे में सोचा क्या है तुम? वसीम खान एक मुल्जिम है। वो निहायत ही बुरा इंसान है और हमें तो लगता है कि वसीम खान सजा के मुस्तहिक है। अभी तक हमने इस पर फैसला नहीं लिया अबू, मगर हो सकता है कि उसकी मुखालिफत हम ही कर लें। बस सोच रहे हैं। ये क्या कह रहे हो तुम कबीर? बात समझ क्यों नहीं रहे हो? माफ करिएगा अबू, हम बात समझ क्यों नहीं रहे हो तुम? अबू हमें माफ करना, हमने कुछ गलत कह दिया। आप परेशान क्यों लग रहे इतने? एक वसीम खान की वजह से तुम पूरे कौम के खिलाफ जाओगे क्या? एक वसीम खान बुरा हो सकता है, पूरी कौम तो बुरी नहीं हो सकती। हम मानते हैं अबू। फिर क्यों बदलना चाहते हो तुम? सदियों से बनाए रीति रिवाज को बदलना क्यों चाहते हो तुम? ये निकाह हलाला जो है वो कौम और मजहब के खातिर बनाई गई थी। फिर उसके खिलाफ सवाल क्यों उठा रहे हो? ज़ारा, एक काम करो, तुम अंदर जाओ, हम आते हैं। तुम हमारे साथ नहीं चलोगे? नहीं, हम बस अभी आते हैं, तुम जाओ। ख्वातीनो हजरात, आज हम यहाँ वसीम खान और आबिदा बी के बीच के मसले को हल करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ज़ारा कबीर अहमद आबिदा बी की पैरवी करेंगी। बोर्ड के सामने आप अपनी बात रखिए। जी। बात तो बिल्कुल साफ है हजरत। एक बार शरिया बोर्ड के सारे मेंबर्स आ जाएं, उसके बाद हम ये बात रखना चाहते हैं कि वसीम खान दोबारा आबिदा से शादी क्यों करना चाहता है। अगर वो शादी करना चाहता है तो इसमें हर्ज क्या है? निकाह करना सुन्नत भी है और ऐसे मामले में ऐसी सुनवाई या दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही फरमाया है, लेकिन वसीम खान आबिदा से दोबारा शादी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि ये सुन्नत है, बल्कि वो आबिदा से दोबारा शादी इसलिए करना चाहता है ताकि वो गुजारा खर्च से बच जाए। वो जानता है कि निकाह हलाला के बगैर दूसरी शादी नामुमकिन है। भाई ये तो नियत का मामला है। हो सकता है बाद में वसीम मियाँ का दिल बदल जाए और वो अपनी तलाक की गलती सुधारना चाहते हैं। क्यों भाई? जी
शौहर की गलती सुधारने के लिए बीवी निकाह हलाला के अमल से क्यों गुजरे? क्या ये उस पर जुल्म नहीं है? और दूसरी बात, अगर वो आबिदा का गुजारा खर्च अदा नहीं कर पा रहा है तो कम से कम अपनी बच्ची का तो करे। वसीम खान अपनी बच्ची का भी गुजारा खर्च अदा नहीं कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कबीर साहब, ज़ारा बीबी हलाला को जुल्म कह रही हैं। आप क्या सोचते हैं? पूरी कौम तुम्हारी तरफ उम्मीद से देख रही है। इस केस को लड़ो, जीत कर कौम से वफादारी का सबूत दो। बोलिए। अरे बोलिए कबीर साहब, आप कुछ तो बोलिए। बोलिए ना आप। बोलिए साहब। बोलिए। ज़ारा सही कह रही है। हम ज़ारा की बात से मुत्तफिक है कि वसीम खान की नीयत खराब है। एक मर्द और एक औरत को एक साथ इसलिए करते हैं ताकि वो मुकम्मल होकर एक दूसरे का सहारा बन सके। अब तुम ही देखो ज़ारा, एक शौहर के सर पे कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। घर से बाहर निकल के कमाना पड़ता है, घर को भी संभालना पड़ता है। एक शौहर ना सारी दुनिया की बुराइयों को ना अपने चेहरे की सख्ती के पीछे छुपा के रखता है। और वहीं पे औरत क्या करती है? उस शौहर का ना सहारा बनती है, उसकी हिम्मत होती है। वो उसे एहसास दिलाती है कि वो हर वक्त, हर पल, हर कदम उसके साथ खड़ी है। औरत ना अपने शौहर का घर संभालती है, उसके घर की जीनत को बरकरार रखती है। बेटा, आप सही कह रही हैं अम्मा, लेकिन कुछ शौहर ना औरत को सहारा नहीं समझते, बल्कि अपना गुलाम समझते हैं। लेकिन अम्मा अब वक्त बदल चुका है, लोगों की सोच बदल चुकी है अम्मा। अब औरतें वो नहीं रही हैं कि चुपचाप अपने शौहर का जुल्म सहती रहे। आजकल शौहर अपनी बीवी की जिम्मेदारियां तो उठाते हैं, लेकिन बीवी का नाज नहीं उठा पाते, उन्हें समझ नहीं पाते। आज तक कानून के नाम पर, घर की इज्जत के नाम पर हर बार औरत की तरक्की को कुचला गया, लेकिन अब नहीं। देखिए, आज आबिदा ने आवाज उठाई, कल को कोई और उठाएगा, और ऐसे ही धीरे धीरे करके माशरा सुधरने लगेगा। अल्लाह पाक की कसम, तुमसे जीतना ना तारीख गिनने जितना मुश्किल है, पता है तुम्हें? अम्मा, हार जीत की बात ही नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि ये सच है। शांत हो जाओ, तुम इधर बैठो, इधर बैठो, बैठो। हम ना तुम्हारे लिए खजूर लेके आए। पता है, जब तुम इम्तिहान में ना परेशान होती थी तो हम तुम्हें खजूर खिला के शांत करते थे। मेरा बच्चा, आते हैं। हमारी बात ध्यान से सुनो नीलोफर। ज़ारा अबीदा के यहाँ जा रही। तुम्हें किसी भी हालत में कबीर को ज़ारा के पीछे भेजना होगा। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि ज़ारा और कबीर के रिश्ते में एक ऐसी दरार आ जाएगी जो चाहकर भी कोई भर नहीं पाएगा। और इन सब के बाद कबीर ज़ारा को खुद दूसरी तलाक देगा। बस तुम किसी तरह कबीर को ज़ारा के पीछे भेज दो। ठीक है। कबीर, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे? तुम अपने कमरे से बाहर क्या कर रही हो? पर आपको क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? हमें कुछ नहीं हुआ, हम तो बिल्कुल ठीक है। वो बस ज़ारा को ढूंढने जा रहे, पता नहीं किस लड़की के यहाँ चली गई है। कौन? आबिदा? तुम आबिदा को जानती हो? जी। तो तुम्हें उसका एड्रेस पता होगा? हाँ है ना, 12/23 4 बाग मोहम्मद अली रोड के पास रहती है। झूठ नहीं है ये। हाँ कबीर, हम सच कह रहे हैं। शुक्रिया। हाँ, काम हो गया। वाह नीलोफर वाह, तुमने दिल खुश कर दिया हमारा। तुमसे बाद में बात करते हैं हम। खुदा हाफिज।
कबूल है। निकाह हो चुका? जी हाँ। मौलवी साहब। जी फरमाइए। हम जानना चाहते कि क्या इस दुल्हन पर कोई भी दबाव था निकाह के वक्त? यहाँ किसी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है। आप सब यहाँ मौजूद थे, हम आपसे पूछे क्या दुल्हन पर कोई दबाव लगा था? नहीं। अजी जनाब, आबिदा के साथ किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की है। उसने खुद ये निकाह कबूला है। आप चाहें तो उससे पूछ सकते हैं। देखिए, अगर आप पे कोई भी दबाव लगा है इस निकाह करने की, आप हमें बोल सकते हैं। आपको कोई कुछ नहीं करेगा, बस आपका जवाब हमें चाहिए। कासिम से निकाह कर, वरना तेरी ये फूल जैसी बच्ची को मसल के रख दूंगा। कबीर और ज़ारा तो बहुत खुश हैं एक साथ। दोनों साथ में खाना खा रहे थे, बातें कर रहे थे। हमें लगा था कि आबिदा और कासिम के निकाह के बाद कबीर और ज़ारा का रिश्ता टूट जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ नीलोफर। मिराज, तुम्हारी प्लानिंग तो फिर से फेल हो गई। हमने तुमसे कहा था ना, ज़ारा बहुत ज़हीन है, तुमसे तो कई ज्यादा ज़हीन है वो। ज़ारा चाहे जितनी चालाक हो, मगर हम ज़ारा और कबीर की तलाक करवा कर रहेंगे नीलोफर। ठीक, सलाम। ज़ारा, वसीम खान का केस फिर से रीओपन करवाया तुमने? हाँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास वसीम खान के खिलाफ पुख्ता सबूत है कबीर। हम ये साबित करके रहेंगे कि वसीम खान ने जबरदस्ती आबिदा का निकाह करवाया। फिर से शुरू कर दिया तुमने, ये राग अलापना फिर से शुरू कर दिया तुमने। बात समझने की कोशिश तो करो। हम तुम्हें कितनी बार कह चुके, आबिदा ने खुद हमें बताया कि उसके साथ जबरदस्ती नहीं हुई थी। आबिदा का निकाह हो चुका है, ये उसका जाती मामला, इसमें दखल अंदाजी मत करना ज़ारा। नहीं कबीर, ये उसका जाती मामला नहीं है, ये कौम का मामला है। कैसे? कबीर, अगर वसीम खान उसे जबरदस्ती शादी के लिए तैयार कर सकता है तो उससे झूठ भी तो बुलवा सकता है ना। तुम खुद सोचो कबीर, अगर निकाह हलाला बंद हो जाएगा तो कितनी सारी औरतों की इज्जत बच जाएगी। कभी निकाह हलाला का बंद होना बहुत जरूरी है। वो रिवायत जो पिछले 1400 सालों से चलती आ रही है, उसको तुम खत्म करोगी। क्या तुम जानते हो निकाह हलाला ये रिवायत औरतों के हक में लाया गया था? जानती हो तुम? हमें पता है कबीर, हमें पता है कि निकाह हलाला उन मर्दों की रूह को झंझोड़ने के लिए चलन में लाया गया था जो बिना सोचे समझे कहीं भी अपनी बीवियों को तलाक दे देते थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वसीम खान, तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। आइए आबिदा। सबको बताओ आबिदा, क्या ये निकाह तुम्हारी मर्जी से हुआ था या तुम्हें मजबूर किया गया था? जी वो आबिदा, घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं।
सिर्फ सच बताओ कि सच क्या है। क्या तुम्हें निकाह के लिए मजबूर किया गया था? क्या वसीम ने तुम पे दबाव डाला था? क्या ये तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुआ? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ महफूज हो। बताओ सच क्या है सबको। कासिम से निकाह कर, वरना तेरी ये फूल जैसी बच्ची को मसल कर रख दूंगा। हम पे किसी ने कोई दबाव नहीं डाला था। आबिदा, ये हमारा खुद का फैसला था।